अरे पीछे रहो। अरे भाई पीछे रहो। आज लोग भगा नहीं रहे क्या? नहीं, आज लोग अभी नहीं भगा, अभी भगाएंगे तो विश्वास नहीं होता। फोन किस पे बंद करो। जब यंग बच्चे थे जब टीनेज थे, उससे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने यूथ के लिए क्रिएट किया। बहुत से लोग होते हैं, कंपोजर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ही वाज अ क्रिएटर। उन्होंने हमेशा म्यूजिक यूथ के लिए क्रिएट किया। और जब इस उम्र में भी वो आज भी उन्होंने सिर्फ यूथ के लिए ही म्यूजिक क्रिएट किया। इस तरह का म्यूजिक क्रिएट करना जिसमें बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी थिरकता है और डांस करता है, उनको ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूजिक क्रिएटर थे। बप्पी दा का इस तरह से जाना किस तरह का तथ्य है। ये एक तरफ कहते हैं मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा ये क्या करके आप बोलते हैं, क्या बोला आपने, कभी अलविदा ना कहना और चले गए? इस क्या मतलब इस अलविदा का? हमको समझ में नहीं आ रहा। वी आर वेरी शॉक। मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑल द वे 3 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे इनके दर्शन के लिए पहुँचा हूँ। अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर से शाम को आऊँगा और आप लोग के साथ बैठ के उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम लोग तो जब से स्कूल कॉलेज में थे तो दादा के गाने गा के बड़े हुए हैं। दादा के गाने स्टेज पे हमने कितनी बार गाए हैं। आज भी यही दादा से कहेंगे कि चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना दादा। और दादा के साथ हाल ही में मेरा सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए हुआ क्योंकि दादा की जो टॉर्च बेरर हैं, जो फ्लैग बेरर हैं, दादा के जो नाते हैं, मतलब उनकी बेटी के बेटे रेगो बी, जिनको मैंने लॉन्च किया और जिसका म्यूज़िक मैंने किया, बच्चा पार्टी चालू है। दादा ने अपने आँखों के सामने जाने के पहले उसका सक्सेस देख लिया, अपने अगले बप्पी लहरी को उसमें देख लिया और जाते जाते एक अगला बप्पी लहरी अपने ही फैमिली से इस दुनिया को दे दिया। आई थिंक इससे और बड़ी बात नहीं है। ये उनका विज़न रहा होगा, उन्हें शायद पता होगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि जाने के पहले वो इस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए चले गए। एंड आफ्टर दीदी दादा, आई थिंक February 2020 is the worst month, not only for the music industry, but I think for all music lovers around the globe. Very sad day in the field of music, in the music world, and ऊपरा ऊपरी 10 दिनों के अंदर 2 बहुत दिल को दुखाने वाले ऐसे घटनाएं घटी हैं। बप्पी दा बहुत ही वरिष्ठ और इज़्ज़त वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनकी हम सब बहुत कदर करते थे। हालांकि मुझसे 2 साल छोटे थे, मगर अपने काम और अपने कला के ज़रिए इतने महान थे, इतने महान, हमेशा याद किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुकेश परिवार की ओर से मुझे जीवन में बहुत एक बात की खुशी है कि उनके जीवन का सबसे पहला गीत मेरे पूज्य पिताजी मुकेश जी ने भी गाया था। और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उनके लिए गा सकूं। मगर पापा, उनके पिताजी अपरेश दा के बड़े अच्छे मित्र थे और बप्पी दा का
के जीवन का सबसे पहला गीत पापा ने ही गाया था। और मैं उनकी आत्मा के लिए शांति चाहता हूँ। आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, हंसमुखा इंसान और बहुत स्नेह और प्यार वाला इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा। मेरी ओर से श्रद्धा। बपीदा के जाने का बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। और बैक टू बैक जैसे नितिन भाई ने कहा है कि हमारे हिंदुस्तान के संगीत की अजमत लता दीदी गम में खोया है। और आज बपीदा गोल्डन मैन, उनके जो सोना जो नज़र आता था बाहर पहना हुआ, वो उनका दिल उस गोल्ड की ज़रा आगे झलकता था। बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दिल में कोई छल कपट किसी के लिए नहीं था। बहुत प्यारे इंसान थे, दिल के भी गुड हार्टेड थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, उनका अच्छा योगदान रहा है। और मुझे स्पेशली बहुत अच्छे गाने दिए। तकरीबन मैंने 60 सॉन्ग्स उनके साथ गाए, उनके बपीदा की म्यूज़िक में। और अच्छे पॉपुलर गाने हैं, गोरियाँ कलाइयाँ, दुला दे मुझे हरी, साजन आजा रे, बंधन टूटे ना। बहुत प्यारे मुझे नगमे दिए और बहुत चाहते थे। और अच्छे गाने दिए मुझे, जैसे आना जाना लगा रहेगा, बहुत अच्छे गाने दिए मुझे। खैर, मैं गाने के बारे में तो आप सब सुनते हैं मेरे गाने, लेकिन ये है कि बपीदा अचानक यहाँ से हम सबको सदमा दे गए एकदम से। अचानक उनकी विदाई हम सबको सदमा दे गई। और हम सब मिलकर इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते कि मालिक इनकी आत्मा को शांति दे। और इनके बच्चे जो बेटी हैं, उनको देख के आए, उसके बुरे हाल हैं, उनको भी सांत्वना दे, उनको हिम्मत दे इस सदमे में उभरने की। भाभी को हिम्मत दे। और मैं तमाम संगीत प्रेमियों की तरफ से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उनके बेटे के बारे में सुना है, वो कल तक आ जाएंगे यूएस से। अंदर बातचीत चल रही थी, 11 साढ़े 11 बजे कल उनका अंतिम संस्कार होगा। थैंक यू।